स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं EY कोड जो आपका पेपर हुआ है इसका सॉल्यूशन सोशल साइंस का। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। मैंने सारे सेट्स आपके करा दिए हैं और जितने सेट्स मैंने उपलब्ध कराए थे एग्जाम से पहले उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो कौन सी चीज नहीं जोड़ी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा पूछा गया, फ्रांस की क्रांति हुई थी सभी को पता है 1789 में हुई थी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? एमेन्युएल द्वितीय को घोषित किया गया था। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो यूरोप में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न, इसमें 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण आपको बताना है। इसमें देखिए मुख्य कारणों की बात करें, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जो है एक बीमारी थी। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे वहीं से आए हुए हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। एक आधे क्वेश्चंस हो सकते हैं इधर उधर हो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो यहाँ पे विषय पूछा गया है, ठीक है। राज्य सूची का जो विषय होता है यहाँ पे राज्य है, ठीक है। संघ सूची नहीं पूछा गया, तो राज्य सूची का जो विषय है ये आपका व्यापार है, बाकी सारे केंद्र सूची के विषय हैं। इसके बाद आपका आठवां जो प्रश्न है इसमें पूछेगा, निम्नलिखित में संगठनात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो श्रीलंका में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र से नहीं है। देखिए लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन तो होता है, उत्तरदायी शासन भी होता है, कानून के समक्ष समानता भी माना जाता है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं माना जाता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है 10वें प्रश्न पे। इसमें आपसे देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संगठनात्मक शासन की विशेषता नहीं है? संगठनात्मक शासन की विशेषता जो नहीं है, इसमें कौन सा? शक्तियों का वितरण तो संगठनात्मक शासन में होता है, ठीक है, और न्यायपालिका भी होती है और शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है। संगठनात्मक शासन में ये सारी चीजें होती है, इसमें विशेषता जो नहीं है, कठोर संविधान नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका 10वें का करेक्ट हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, आपको याद आ रहा होगा अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है, कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? तो कर्तन दहन जो कृषि है वो हमारे मिजोरम राज्य में अपनाई जाती है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 12वें प्रश्न का। 13वें प्रश्न की बात करते हैं, देखिए 13वें प्रश्न को, और इसमें जो है निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? आधारभूत जो है मैंने बताया था, लौह अयस्क को आधारभूत जो है खनिज माना जाता है। इसका 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत मतलब पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो कोयला जो है परंपरागत स्रोत माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो पार्ट है आपका 15 नंबर, उसको देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वो कौन सा उद्योग है? आप सभी को पता होगा, बॉक्साइट जो है आपका ये उपयोग होता है एल्युमिनियम उद्योग में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैंने आपको करवाया हुआ है क्वेश्चन ये। 16वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? विकसित देश बोला है, डेवलप्ड कंट्री, फ्रांस जो है विकसित देशों में शामिल है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 17 नंबर में पूछा गया, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर भी नापा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी नापी जाती है, साक्षरता दर भी नापी जाती है। एक साथ इसमें शिक्षा का स्तर भी दे दिया, यहाँ पे स्वास्थ्य दे देता है, यहाँ पे साक्षरता दर तो दे ही रहा है, तो शिक्षा का स्तर का मतलब ही नहीं था। इनमें से सभी जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्र का विकास का क्या लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत और बेहतर मजदूरी। इनमें से सभी जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, आप लोगों ने अगर हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी पूरे एग्जाम में। यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो देखो, किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं? तो सहायता जो करता है वो क्षेत्र को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक जो है या प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है ये द्वितीयक क्षेत्रक की सहायता करता है, ठीक है। और जो है इसको कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है, इसमें कृषि भी शामिल है। साथ ही साथ द्वितीयक क्षेत्रक के बाद में जो है आपका तृतीयक क्षेत्रक जो है आता है, ठीक है। चतुर्थ क्षेत्रक का तो हम बात भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और इसके बाद निम्नलिखित में किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था?
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये अभी आपका जेड जो सेट है उसमें ये मिसप्रिंट था, ठीक है ना? जेड में शायद ये मिसप्रिंट था या किसी एक सेट में मिसप्रिंट था ये। यहाँ पे गलत उसमें ऑप्शन दिया गया था, उसमें दिया था 1896 दे दिया था गलती से। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, 1986, ठीक है? 1986 इज़ द राइट आंसर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको उस समय लागू किया गया था। तो ये इस तरह से आपके हमने आंसर्स देखे 20 प्रश्न के, और मानचित्र में जो मैंने बताया था वो पूरा का पूरा वही आया है। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, मैंने मानचित्र बना के भी दिखाया था। प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं सभी सेट्स के लिए।